हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ और शुक्रिया कल आप सभी के गुड विशेस के लिए। थैंक यू सो मच। काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। गले में तकलीफ अभी भी है पर धीरे धीरे जाएगी ये तकलीफ। पर क्लास लेना तो नहीं छोड़ सकते, है ना। तो चलिए, आज जो है आपकी रीडिंग वाली क्लास है जिसमें एक स्टोरी डिस्कस करेंगे हम लोग। और इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग अंग्रेजी रीडिंग करना सीखेंगे। स्टोरीज में क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्यों अच्छी होती है ये। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली आप अच्छे से पढ़ना सीख जाते हो। वर्ड टू वर्ड मैं बताती हूँ। और कई बार क्या होता है, वर्ड का जो मतलब होता है और स्टोरी में जो मतलब आता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप बहुत ज़्यादा जब स्टोरीज प्रैक्टिस करोगे ना, तो बेटर तरीके से रीडिंग सीख जाओगे। आज का जो टॉपिक है वो है ग्रेप्स एंड फॉक्स, यानी कि ग्रेप्स यानी कि अंगूर और फॉक्स यानी कि लोमड़ी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले, वंस अपॉन अ टाइम। अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वंस अपॉन अ टाइम जब भी लिखा रहता है तो उसका मतलब होता है एक बार की बात है या एक समय की बात है। ठीक है, एक बार की बात है या एक समय की बात है, दोनों में से कुछ भी चलेगा, दोनों सही है। अ हंग्री फॉक्स यानी कि एक, हंग्री का मतलब भूखा या भूखी। ठीक है, शेर होता तो भूखा होता, लोमड़ी है तो भूखी है। ठीक है, एक भूखी लोमड़ी। ठीक है, एक भूखी लोमड़ी केम अक्रॉस। केम अक्रॉस मतलब उसको दिखा, उसको मिला, है ना। क्या हुआ, केम अक्रॉस को मिला, मिला एक वाइन यानी कि लता। लता का मतलब क्या होता है, केम अक्रॉस अ वाइन विथ डिलीशियस लुकिंग ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम इट। ठीक है, लता का मतलब होता है वो पौधे आपने देखे हैं जो किसी दूसरे चीज का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ जाते हैं। वही वाले पौधे को हिंदी में लत कहते हैं और अंग्रेजी में इसको वाइन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, लता कह लीजिए, लत कह लीजिए। ठीक है, इसको लत रहने देते हैं हम लोग। और ऐसे लता भी कहते हैं, है ना। तो एक लत मिला उसको। ठीक है, विथ डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब क्या है, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। डिलीशियस का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट। ठीक है, स्वादिष्ट। लुकिंग, लुकिंग यानी कि दिखने वाले, लुक का V4 है ये, है ना। दिखने वाले, ग्रेप्स यानी कि अंगूर, अंगूर हैंगिंग यानी कि लटक रहे थे उस पर। ठीक है, उस पर। तो क्या हुआ, उसको एक लता मिली या लत मिली जिस पर जो है स्वादिष्ट दिखने वाले अंगूर लटक रहे थे। दी फॉक्स's माउथ वाटर्ड एट द साइट ऑफ। तो क्या हुआ, लोमड़ी, फॉक्स's माउथ है ना, लोमड़ी के, फॉक्स's माउथ यानी कि लोमड़ी के मुंह, है ना, मुंह में वाटर्ड है ना, पानी आ गया, पानी आ गया एट द साइट। किस साइट को देखने पे, अंगूर को देख करके, है ना। एट द साइट को देखने पर, है ना। किसको देखने पर, एट द साइट ऑफ दी राइप जूसी ग्रेप्स। यानी कि राइप यानी कि पके, जूसी यानी कि रसीले, जिनमें रस भरा हुआ हो, है ना, रसीले अंगूरों को। ठीक है, अंगूरों को। ठीक है, इसके पहले हम लोग पीछे कवर कर चुके हैं। जैसे जो लोमड़ी है उसके मुंह में पानी आ गया, किसको, पके और रसीले अंगूरों को देखकर। ठीक है, अब देखो, डिटरमाइंड टू सैटिस्फाई इट्स हंगर। डिटरमाइंड का मतलब क्या होना, करना होता है, दृढ़ निश्चय करना होता है। ठीक है, डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चय।
तो determined to satisfy his hunger, the fox jumped and tried to reach the grapes. ठीक है, डिटरमाइंड टू, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो मतलब उसको, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो क्या करेगा, वो जो है उस जो अंगूर है उसको लेगा, है ना। तो लोमड़ी ने अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए वो लेगा, ठीक है, डिटर्मिन्ड टू, है ना, दृढ़ दृढ़ निश्चय के साथ, निश्चय के साथ, निश्चय के साथ, के साथ, टू सेटिस्फाई, सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट करना, ठीक है, अपनी भूख को संतुष्ट, सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट, अपने अपने हंगर यानी कि भूख को, द फॉक्स जम्प्ड एंड ट्राइड टू रीच द ग्रेप्स, लोमड़ी, है ना, लोमड़ी क्या जंप जंप करता है ना, छलांग लगाई, लोमड़ी ने छलांग लगाई, ठीक है, लोमड़ी ने छलांग लगाई, एंड ट्राई, और ट्राइड यानी कि कोशिश की, टू रीच पहुंचने की, अंगूरों तक, ठीक है, अंगूरों तक वो पहुंचने की कोशिश की, वो कूदा और पहुंचने की कोशिश की, बट दे वर हाई अबव इट्स रीच, लेकिन, बट का मतलब क्या होता है, बट का मतलब होता है लेकिन, वे थे, हाई यानी कि ऊंचे, ऊंचे, हाई ऊंचे, अबव यानी कि ऊपर, उसकी पहुंच से, ठीक है, पहुंच से, मतलब ये जो अंगूर थे वो कूदा, उसने छलांग लगाई, लेकिन उसकी पहुंच से जो है वो अंगूर जो है दूर थे। Underrated, the fox made several attempts to grab the grapes. इसका मतलब होता है अविचलित हुए बिना, ठीक है, मतलब अविचलित होकर के, अविचलित, ठीक है, अविचलित, द फॉक्स मेड, लोमड़ी मेड सेवरल यानी कि कई, किए, है ना, मेड यानी कि करना, है ना, कई अटेम्प्ट्स यानी कि प्रयास, टू ग्रैब द ग्रेप्स, ग्रैब का मतलब क्या होता है, पकड़ने का, है ना, अंगूरों को हड़पने का, है ना, ग्रैब यानी कि लेने का, है ना, लेने का, किसको, अंगूरों को, है ना, अंगूरों को लेने का कई प्रयास किया, है ना, जंपिंग हायर एंड हायर ईच टाइम, जंपिंग यानी कि कूदते हुए, हुए, हायर एंड हायर यानी कि ऊंचा से ऊंचा, कूदते हुए, ईच टाइम यानी कि हर बार, है ना, हर बार वो और ऊंचे से ऊंचा कूदता, और ऊंचे से ऊंचा ऊंचा कूदता, however, no matter how hard it tried, however यानी कि लेकिन या हालांकि, no matter how hard it tried, है ना, मतलब ये तब यूज होता है ना
ऐसे ऐसे बोलते हैं, लाख कोशिशों के बावजूद, यानी कि लाख कोशिशों के बाद भी, है ना, बाद भी क्या हुआ, द फॉक्स कुडंट रीच देम, लोमड़ी नहीं पाई पहुंच उन तक, है ना, मतलब कितना भी कोशिश कर ली लेकिन उन तक वो नहीं पहुंच पाई। इससे क्या हुआ, एग्जॉस्टेड एंड डिसअपॉइंटेड द फॉक्स फाइनली गेव अप एंड वॉकड अवे। तो इससे क्या हुआ, वो तो थक गया, है ना, तो थकी और डिसअपॉइंटेड का, एग्जॉस्ट का मतलब होता है थक जाना, ठीक है, ठीक है, तो वो थकी हुई थी और डिसअपॉइंटेड थी, यानी कि निराश थी, निराश लोमड़ी, द फॉक्स, है ना, निराश, थकी हुई और निराश लोमड़ी जो है, फाइनली आखिरकार क्या किया, हार मान ली, है ना, फाइनली गेव अप, आखिरकार हार मान ली, गेव अप का मतलब होता है हार मान लेना, है ना, हार मान लिया, हार मान ली, और वॉकड अवे, यानी कि वहां से चली गई, वहां से वो चली गई। एज द फॉक्स वॉकड अवे, एज द फॉक्स वॉकड अवे, जैसे ही लोमड़ी जाने लगी, एज यानी कि जैसे, है ना, जैसे ही लोमड़ी जाने लगी, है ना, वॉकड अवे, जैसे जैसे वो जा रही थी, जाने लगी, इट मटर्ड, है ना, वो बुदबुदाई या बड़बड़ाई, है ना, बुदबुदाई या बड़बड़ाई, मतलब होता है ना मुंह बंद करके बोलते हैं, बुदबुदाई टू इटसेल्फ, यानी कि खुद से वो बुदबुदाई, क्या, दोज ग्रेप्स आर प्रोबेबली sour anyway, है ना, वो अंगूर, अंगूर है शायद, प्रोबेबली यानी कि शायद, सार यानी कि खट्टे, ठीक है, खट्टे, वैसे भी, है ना, वैसे भी, वो अंगूर शायद खट्टे हैं वैसे भी। आई डोंट वॉन्ट देम, आई यानी कि यहाँ पर मुझे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए, चाहिए ये, है ना, मुझे नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए मेरे को, है ना, वो जाने लगी, थक हार करके जाने लगी, और फिर बोलने लगे ना कि बक, ये सब खट्टे होगा, खट्टा ही होगा सारा, जाओ जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये कहानी हमें क्या सिखाती है, क्या शिक्षा देती है कहानी हमें, कुछ शिक्षा देती है क्या, कि चलो एक लोमड़ी आई, उसको अंगूर खाना था, नहीं मिला, वो चली गई, बोलने लगी अंगूर खट्टे होंगे, तो वो चली गई वैसे बोल के, तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है, आखिर क्या सीख बन सकती है इस कहानी से, इस कहानी से बहुत ही बेहतरीन सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है जानते हैं, इट इज इजी, इट इज इजी टू डिस्पाइस what you not have, it is easy to despise what you not have। तो what you not have का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, what you not have यानी कि जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास नहीं है, तो इट इज इजी टू डिस्पाइस, डिस्पाइस का मतलब होता है तिरस्कार, ठीक है, डिस्पाइस का मतलब होता है तिरस्कार, ठीक है, तिरस्कार, समझो, यह है आसान, आसान, टू डिस्पाइस, तिरस्कार करना, उसका जो आपके पास नहीं है, जो आपके
पास नहीं है, विच यू डोंट हैव, है ना, नहीं है। बहुत आसान होता है, जो हमारे पास नहीं होता है ना, हमें लगता है कि बक अच्छा चीज नहीं होगा इसीलिए नहीं है, अच्छा होता तो मेरे पास होता ही। तो इसको तिरस्कार करना कहते हैं दूसरी चीजों का। द स्टोरी टीचर्स अस नॉट टू devalue or dismiss something out of frustration when we cannot get it। यह कहानी हमें सिखाती है नहीं टू devalue, यानी कि कम आंकना या डिसमिस, है ना, या मतलब डिसमिस करने का मतलब क्या होता है, डिसमिस करने का मतलब होता है उसको अमूल्यवान करना, या उसका मतलब किसी चीज को कम आंकना या डिसमिस करना। डिसमिस का मतलब होता है उसका बेसिकली डी वैल्यू, यानी कि कम कम मूल्य आंकना। डिसमिस मतलब उसको छोड़ देना, है ना, छोड़ देना। समथिंग किसी चीज को आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, हताश होकर, है ना, होकर। when we cannot get it, जब हमें वो ना मिले। ठीक है, नहीं मिला, कोई बात नहीं। उसका तिरस्कार करना या उसको वो मूल्यवान नहीं है ये प्रचार करना, या किसी को ये बताना कि अरे मत जाओ, मत करो, ये चीज बेकार चीज है, ये नहीं करना चाहिए। बिकॉज आपको नहीं पता, वो आपके लिए मूल्यवान शायद नहीं है पर किसी और के लिए हो। और ये जरूरी तो नहीं ना कि दुनिया की हर मूल्यवान चीज आपके पास हो, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो आपको जो है कभी भी किसी चीज का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, भले वो आपके काम की हो ना हो, डजंट मैटर, है ना। इससे आप एक अच्छे ह्यूमन बनते हैं, आप एक अच्छे इंसान बनते हैं, राइट। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे ऐसी चीजें जो आपको मदद करती है अंग्रेजी बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, सारी जगहों पर मदद करने वाली है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे कौन बताएगा, आप बताएंगे। तो क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास में कमेंट करना है और बोलना है कि हाँ मैम क्लास बहुत अच्छी लगी है। क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। ठीक है, आप क्या करोगे, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि मैम क्लास बढ़िया लगी है, आप क्लास को लाइक करके मुझे बताओगे क्लास आपको बढ़िया लगी है, और क्लास को आप शेयर भी करोगे। ठीक है, इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं कोई भी अंग्रेजी पढ़ने का कोर्स जिसमें आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाया जाए, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, अंग्रेजी पढ़ने के लिए कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। आप ये 2 महीने की कोर्स है, इसमें आपको काफी कुछ सिखाया जाता है जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ना आसान लगने लगेगा। फिर है हमारे पास इंग्लिश ग्रामर की कोर्स। अगर आपको ग्रामर में लगता है कि आपको ग्रामर में मेहनत करने की जरूरत है तो आप इस कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप लंबे समय से सोच रहे थे कोई स्पोकन इंग्लिश के कोर्स करने को लेकर के, तो बेसिक से प्रो कोर्स जो है आपका जवाब है। ये कोर्स बहुत बेहतरीन कोर्स है, ये 3 महीने के कोर्स है जिसमें आपको मिलते हैं कुल 90 वीडियो क्लासेस। ठीक है, 90 वीडियो क्लासेस मिलती हैं, 90 पीडीएफ भी मिलती है, और अभी तो खैर 90% का ऑफ भी चल रहा है। तो जबरदस्त मौका है, जबरदस्त ऑफर है, जल्दी से जल्दी इस कोर्स के लिए एनरोल कर लीजिए। इसके अलावा अब आप हमारी ऐप से हमारी ई बुक्स भी ले सकते हैं, जैसे ग्रामर की ई बुक हो गई, वर्ड मीनिंग हो गई, टेंसेस हो गई, मिनी स्पोकन या बेसिक प्लस, इनमें से कोई सी भी ई बुक जो है आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। कहाँ जाना है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर आपको सर्च करना है बी बैंकर। हमारी ऐप कुछ आपको ऐसी दिखेगी, वहां से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है अपनी फोन पर। ठीक है,
उसके बाद आप न्यू स्टूडेंट होकर के रजिस्टर कर लोगे, यहाँ पर न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके। फिर यहाँ पर अपना नाम आप लिखोगे, आपका जो नंबर है फोन नंबर वो आप यहाँ पर डाल दोगे, फोन नंबर आपका। फिर आपका जो ईमेल आईडी है, ईमेल एड्रेस जो है आपका वो आप डालोगे। यहाँ पर एक बढ़िया सा पासवर्ड सेट करोगे, आसान सा। और यहाँ पर आप अपना प्लेस बताओगे जहां से आप हो, ताकि मुझे भी पता चले। और फिर आप रजिस्टर कर दोगे, इसको चेकबॉक्स को क्लिक करते हुए रजिस्टर कर दोगे। जैसे ही आप रजिस्टर कर दोगे, आप ऐप के अंदर चले जाओगे। अगर आपको स्पोकन की कोर्स करनी है तो आप स्पोकन वाले बॉक्स में क्लिक करना, रीडिंग की कोर्स करनी है तो रीडिंग वाले बॉक्स में क्लिक करना, ग्रामर की कोर्स करनी है तो इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना, बुक्स चाहिए तो यहाँ पर चले जाओ, नहीं तो बीबी स्टोर पर चले जाओ। तो जैसे मान लो आपको स्पोकन की कोर्स करनी है, ठीक है, मान लो आपको स्पोकन वाली कोर्स करनी है, तो हमने इस पे क्लिक किया। इस पे जैसे आप अंदर जाओगे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये वाला पेज आपको दिखेगा, ये वाला पेज, ठीक है। यहाँ पे बेसिक से प्रो कोर्स आप देख सकते हो, इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हो, इसका डेमो देख सकते हो, डाला हुआ है डेमो। और बाय नाउ पर क्लिक करके जो है आप बाय कर सकते हो। जैसे बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे, जो कि पेमेंट का पेज है। यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके पे नाउ पर पेमेंट करके आप जो है पे नाउ पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट आपकी सक्सेसफुल हो गई, आपका जो कोर्स है वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। अब आपको कोर्स जो है व्यू कोर्स दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंचोगे। यहाँ पर इसको क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंचोगे और लीजिए आपकी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आप यहाँ से देखना शुरू कर सकते हो। इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको उसके जस्ट बगल में मिल जाएगी। व्यू पीडीएफ पर क्लिक करोगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही साथ उसका इस क्लास में अगर कोई होमवर्क है तो उसकी आंसर शीट भी आपको पीडीएफ में ही मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत होती हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी दिक्कत को बताएंगे कि क्या आपको दिक्कत हो रही है, और फ्री क्लासेस के लिए ये वाले नंबर पर आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज ही करेंगे दोनों ही नंबर्स पे, ठीक है। इसके अलावा हमारी ई बुक्स आप इस वेबसाइट से जाकर के भी ले सकते हो। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको जोन सी भी ई बुक की जरूरत है वो आप ले लेना। यहाँ से ऐप से ई बुक ले रहे हो या इस वेबसाइट से ले रहे हो, दोनों ही सूरतों में वेट करना है और ई बुक को क्या करना है, डाउनलोड करना है अपने फोन पर, है ना। डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फोन पर ई बुक को। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि रोज की क्लासेस आती है वहां पर। टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम का चैनल जो है इस लिंक से ज्वाइन करना है, नहीं तो इस नंबर से ज्वाइन करना है। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है। कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ पर ज्वाइन बटन दिखेगा, इसको क्लिक करके आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? तो चलिए भाई, मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। Till then, thank you so much for watching. Stay tuned to English with B Banker.